पुरुष न्यूनाट का, महिला न्यूनाट की। महिला पर आरोप लगता है कि तुम डाइन हो, तुमने हमारे बच्चे को मार दिया अपने तंत्र से, अपने टोना से। वह कहती है महिला न्यूनाट की, हाँ मैं डाइन हूँ और मैंने ही टोना करके तुम्हारे पुत्र को मारा है। बालक भी कहता है, अगर कोई आरोप लगाता है, आरोप लगाने वाला जब यह कहता है कि हत्यारे तुम हो, अंत में उत्तर यही देता है कि हाँ मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं हत्यारा हूँ, हमने हत्या की है। इसी प्रकार की घटना गांधी वध की है। हमारे भतीजे हमसे उम्र में लगभग 12 वर्ष बड़े, दिल्ली पुलिस में नायब हो गए थे। उस समय दिल्ली की पुलिस नेहरू के अधीन थी और नेहरू रोज रोज के किच किच से तंग आ गए थे। अनशन अनशन अनशन, शरणार्थियों का काफिला, भूख, बेचैनी, बेईमानी का आग। शरणार्थियों में, कैंपों में उनका कोई आश्रय नहीं। फुटपाथों पर, मस्जिदों में, मंदिरों में जहाँ भी स्थान था वहाँ वे थे। लेकिन रात में जब पुलिस आती थी तो सोई हुई माँ जिसकी गोद में शिशु होता था उसको डंडे मार करके दिल्ली की पुलिस मस्जिद से बाहर निकाल देती थी। सोए हुए फुटपाथ पर शरणार्थियों को वहाँ से हटाया जाता था। 2 युवक जिनके नेतृत्व में 10-12 युवकों का एक संगठित समूह था, दिल्ली के प्रत्येक घर से 4-4 रोटियां और गुड़ मांग लाते थे और उन शरणार्थियों को खिलाया करते थे। वेदना इस बात की थी, बार बार नेहरू के यहाँ जाते और उनसे कहते, इधर फुटपाथ पर सोए हुए शरणार्थियों अब मस्जिदों में जाड़ी की, माघ की ठंड में सोए हुए बिना छत के बच्चों को गोद में लिए हुए महिलाएं और पुरुष, उनके पुत्र, जो वेदनाएं उस भीषण ठंडक में, माघ महीने की ठंड में जो झेल रहे थे, निर्दयतापूर्वक दिल्ली पुलिस हटाती है और इसके लिए न हटाए जाने की स्थिति में
गांधी रोज अनशन की धमकी देते थे। इससे कुपित थे गोडसे भी और आपके भी, लेकिन नेहरू भी और पटेल ये सभी कुपित थे। गांधी के ऊपर गोली चलाई, नाथूराम ने, दिल्ली पुलिस ने, 2 सिपाही व्यवस्थापूर्वक नाथूराम और नाना आपटे को पकड़ लिया। हमने पहले ये कहा कि नुनाड के पुरुष और महिला का एक स्वभाव है। अगर आरोप लगा रहे हो तो हाँ, बाध्य कर रहे हो कहने के लिए, स्वीकार करने के लिए, तो मैं कहता हूँ कि मैंने हत्या की, लेकिन वास्तव में हत्या का आरोपी दिल्ली पुलिस नहीं, नेहरू था। और लाश पर भी कमाई करने का उसका अभ्यास था, जो अपने जीवन में वह देख चुका था। वास्तव में दिल्ली पुलिस ने भी गोली नहीं चलाई, यह नेहरू ने चलवाई। हत्यारा तो नेहरू था, अपने लाभ के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपनी मादकता के लिए। नाथूराम ने जब बार बार दिल्ली की पुलिस ये कहती रही तो स्वीकार कर लिया कि हाँ, मैंने ही किया और यह करना मेरा संकल्प था, आवश्यक था राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के भविष्य के लिए, राष्ट्र की सुदृढ़ता के लिए मेरा संकल्प था। मैंने किया। क्यों किया? मेरी बातें सुन लो। न्यायालय में पूरे उत्साहपूर्वक, ओजस्विता के साथ गांधी पद की आवश्यकता बताता रहा। महापंडित रावण का वध क्यों हुआ? जगदम्बा सीता का हरण। गांधी का वध क्यों आवश्यक था? भारत माता का चीर हरण, उनका अंग विच्छेदन, कंधा और पांव काटकर पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बनाना और 46 की स्थिति में ही भारत को लाना। नेहरू गांधी की इस भावना को तो भुना ले और फिर 46 का परिवेश ही वो ले आए जिसमें आज की पीढ़ी उसी वेदना में तड़प रही है। और भारत माता का शाप चाहे नेहरू परिवार हो, चाहे गांधी का परिवार, वो अभी झेल रहा है। व्यक्ति जो जीवन में करता है वो अपने ही जीवन में आ जाता है। दिया हुआ दान, की गई सेवा, किया गया तप अपने ही जीवन में आ जाता है। यदि शेष रह जाता है तो प्रारब्ध बन जाता है, वो अगले जीवन में आता है।
चाहे जिस जो भी योनि हो, ये प्रकृति है, ये नियम है। हमारा सनातन कहता है, हमारा सनातन बोध कहता है, नाथूराम गोडसे नाना आपटे दोनों के भीतर साहस था और अनावश्यक बार बार आरोप लगाना उन्हें स्वीकार नहीं था, इसलिए उन्होंने वध किया, रावण का वध किया। भीम ने दुशासन का वध किया, जांघें तोड़ी। उसी प्रकार से गांधी का वध नाथूराम की दृष्टि में, नाना आपटे की दृष्टि में आवश्यक था और उन्होंने संपादित किया। फांसी मिली, हमेशा के लिए वो अमर हो गया। गांधी को भुनाया गया, उनके प्रति करुणा का भाव दिखाकर जातीयता के सहारे सांप्रदायिक भावना में सत्ता का चीरहरण किया जाता रहा, उसी नेहरू के द्वारा। दिनकर जी ने तो लिखा था, रे रोक युधिष्ठिर कौन है यहाँ, जाने दो उनको स्वर्ग दे, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम भी। तो दिनकर जी ने पहले ही कह दिया था कि हमको अगर युधिष्ठिर की आवश्यकता नहीं है तो गांधी की आवश्यकता नहीं है, हमको भीम और अर्जुन चाहिए, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह चाहिए। तो दिनकर जी तो साफ कहते हैं कि हमको गांधी की अब आवश्यकता नहीं, उनकी अहिंसा की आवश्यकता नहीं। जब युधिष्ठिर की आवश्यकता नहीं है तो गांधी की भी आवश्यकता नहीं। और 1962 में जब चीन ने जो शिवपुरी की, शंकर की पूरी चीन ने सेना को उतारा तो 40 करोड़ों को ही मारने लगा। गोपाल सिंह नेपाली जी का उद्घोष। तो हत्यारा कौन था? वो नेहरू था। 1962 में शंकर की पुरी में चीन को उतारा और कैलाश मानसरोवर को उसके हवाले कर दिया, जो भारत का था, जो भारत का मुकुट था, उसको बेच दिया। किनके हाथों? चीन के हाथों। चीन के ऊपर नेपाली जी ये कहते हैं कि कहीं छिन न जाए मेरी गंगा की धारा, 40 करोड़ों को हिमालय ने उतारा। शंकर की पूरी चीन ने सेना को उतारा, 40 करोड़ों को हिमालय ने उतारा। गांधी का हत्यारा। दूसरा भारत माता का हत्यारा ये जवाहरलाल। नाथूराम गोडसे का शौर्य और पराक्रम राष्ट्र सदैव स्मरण करता रहेगा। और पापी विभाजनकारी सांप्रदायिक उन्माद से पला हुआ, घिरा हुआ व्यक्ति का वध गोडसे की दृष्टि में अपरिहार्य था। चाहे किसी ने भी किया हो, स्वीकार करना गोडसे की दृढ़ता का प्रमाण। और
जो उत्तर भारत के ब्राह्मण हैं, एक कहावत कही जाती है, पहले जांत में आटा पीसा जाता था जांत से, और उसके नीचे जो गिरता रहता था वो जगह थी करिया कहलाती थी। तो एक कुत्ता जो है जब उस करिया को चाटता था तो दूसरा कुत्ता जो है उसके पीछे को चाटता था, तीसरा उसके पीछे को चाटता था, चौथा उसके पीछे को चाटता था, पांचवा उसके पीछे को चाटता था। तो ये चाटने वाले पंडित के नाम पर ये जो पावन जो रहे हैं उनका समर्थन उसको मिल गया। और भीमराव का, अम्बेडकर का सारा किया कराया पुण्य नेहरू ने खरीद लिया, और सांप्रदायिक उन्माद को दर्शाकर मुसलमानों का समर्थन भी हासिल कर लिया। सत्ता करता रहा, चलाता रहा, उसके कुल का क्षय हुआ। उसका पिता सरकारी एडवोकेट था, अंग्रेजों का दलाल था। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी सरीखा व्यक्तित्व था। तो उसका पुत्र भारत माता को विभाजित करने में क्यों हिचके? सत्ता के लिए, नशा के लिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं यह कहना चाहूँगा, राष्ट्र के सपूतों, देश के सपूतों, याद रखो कि भारत माता जब तक है हमारा जीवन है, उसी से तुम्हें रोटी मिलती है, अन्न के दाने मिलते हैं, फल मिलता है, दूध मिलता है। ग्वाला जिनको पालता है, पूरे भारत देश की बालपन, किशोरावस्था और जवानी और बुढ़ापा को जिन्होंने दूध से दूध पिला करके पाला है वो ग्वाला है। और जिन्होंने अपने श्रम से पसीने की बूंदें बहाई, गिराई, उनसे अन्न मिला, फल मिले, आहार हुआ। ये आहार कहीं बंद न हो जाए। विभाजित भारत में भी ये हंगामा होने वाला है। कहीं फिर कोई गांधी और नेहरू न पैदा हो जाए कि भारत माता पुनः कटे। इस संकल्प के साथ जागते रहो, चलते रहो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, सुरस्य धारा निहिता दुरत्या दुर्गम पथस्थ कवयो बध।